हाय बच्चों, जैसे ही इस वीडियो पे आप लोग 500 लाइक्स कंप्लीट करोगे, नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी तुक्का स्ट्रैटेजी पे। तुक्का स्ट्रैटेजी से आप 20 से 25 नंबर एकदम आराम से फ्रीली ला सकते हो। तो फटाफट से लाइक करना और कमेंट सेक्शन में तुक्का डालना। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे बच्चों, जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे, उसके हिसाब से मैं तुक्का वीडियो लेकर आऊँगी। उसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब लेकर आऊँगी, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए बच्चों। और चैनल पर अगर आज मुझे पहली बार देख रहे हो या फिर देखे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हो आप, तो सारे के सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपकी सीट की पूरी प्रेपरेशन में रहने वाली हूँ। स्ट्रैटेजी, अपडेट्स, न्यूज़ सब कुछ आप लोगों तक लेकर आऊँगी। जिस भी तरीके से सीईटी में हेल्प करनी होगी मैं रहूँगी बच्चों, आपके ड्रीम कॉलेज से पहुँचा के रहूँगी। आप लोगों के एग्जाम होने के बाद भी आप लोगों के कॉलेज के पूरे प्रोसेस में रहूँगी बच्चा। तो ये कहानी अभी ख़त्म नहीं होती, आपका और मेरा मिलना अभी ख़त्म नहीं होता। तो सब्सक्राइब कर लेना। और हर वीडियो के बाद मैं एक 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर देती हूँ 1 लाख की सब्सक्राइबर को। तो अगर आपको भी बनना होगा तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, क्योंकि आज की वीडियो में आपको ऐसे 15 डॉक्यूमेंट बताने वाली हूँ, जिसमें से अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपका मिस आउट हो जाता है तो सीईटी में इसके थ्रू आपको कहीं भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा बच्चा। और ये 15 डॉक्यूमेंट आपको आज इसलिए पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई डॉक्यूमेंट बाई चांस आपके पास नहीं होता है तो उसको अरेंज करने में भी 2 से 3 महीने लगते हैं। आज नहीं देखोगे, आज सतर्क नहीं होगे इसके ऊपर, तो आपको बाद में बहुत तकलीफ होगी बेटा। तो प्लीज़ पेपर और पेन लेके बैठना, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स नोट करना, जो नहीं है मम्मी पापा के साथ जाके बनवाने हैं आप लोगों को। और वीडियो को बिल्कुल ही एंड तक देखना बच्चों। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करोगा तो फटाफट ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे हम मेरे से 1-on-1 बात कर सकते हो। कोई भी अपडेट होती है मैं वहाँ पे शेयर कर देती हूँ। आप लोगों के लिए डेली वॉइस मैसेजेस वगैरह सब भेजती हूँ वहाँ पे मैं गाइडेंस के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो बच्चों, ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जानने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट मैंने लॉन्च कर दिया है। अगर आपको अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है 99 परसेंटाइल ला के बच्चों, तो इस क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट से बेस्ट कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इतना कर लोगे तो आराम से 99 परसेंटाइल ले आओगे बच्चों। मैं क्यों कह रही हूँ बार बार कि ये क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट अच्छा है, बेस्ट है, आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे टीचर्स जो कि खुद IITians, NITians CET दिए हुए हैं, 10 सालों से भी ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, उन्होंने आपके हर एक कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करा है, ठीक है, हर एक चीज़ को अच्छे से समझाया है। आप टेक्स्ट बुक से एक लाइन पढ़ने जाओगे नहीं समझ पाओगे, इतना टाइम भी नहीं है। उन्होंने न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है बच्चा। मॉक टेस्ट में आपके सारे वैरायटी के क्वेश्चन कवर करे, वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर लो बच्चा। मैं गारंटी देती हूँ कि आपके 99 परसेंटाइल कोई नहीं लेके जा पाएगा आपसे, आपके पक्का आएंगे अगर आप क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट करते हो। तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी। सबसे पहला डॉक्यूमेंट बच्चों आप लोगों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट सारे बच्चों के पास होना चाहिए, आपकी कोई भी कैटेगरी हो। ये क्या होता है? ये आपका बेसिकली ये दिखाने के लिए होता है कि आप एक महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, महाराष्ट्र के एस्पिरेंट हो। डोमिसाइल आप लोगों को बनवाने में टाइम लगता है, तो अगर नहीं है डोमिसाइल तो आप लोग प्लीज़ डोमिसाइल बनवा लो बच्चों। डोमिसाइल अगर नहीं हुआ तो आपका आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट कंसिडर किया जाता है। तो प्लीज़ बच्चों, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोगों का सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका मेक या ब्रेक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट ओपन वालों को ज़रूरत नहीं है, बाकी सारे जो बच्चे हैं आपके OBC, SC, ST, VJ, NT, जो भी आपकी कैटेगरीज हैं, सारे के सारे बच्चों के पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड वाले डॉक्यूमेंट पे। थर्ड डॉक्यूमेंट है आपका कास्ट वैलिडिटी, ठीक है बच्चों। कास्ट वैलिडिटी भी उन्हीं बच्चों को चाहिए जो कि रिजर्व्ड कैटेगरीज है, यानी कि ओपन को छोड़ के बाकी सारे बच्चे। कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, कास्ट वैलिडिटी भी होना चाहिए बच्चों, ठीक है। फोर्थ सर्टिफिकेट आप लोगों का बच्चों है नॉन क्रीमी लेयर। अब नॉन क्रीमी लेयर एक ट्रिकी सर्टिफिकेट होता है, इसे अच्छे से समझो किसको ज़रूरत है किसको नहीं ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप ओपन कैटेगरी के हो या फिर आप SC ST कैटेगरी के हो तो आप लोगों को नॉन क्रीमी लेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत किनको पड़ेगी? OBC, SC BC, ठीक है, NT VJ, इन वाले बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी नॉन क्रीमी लेयर की, ठीक है। अब आपकी जो भी कैटेगरी है वो मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताना बच्चों, और जो भी आपकी कैटेगरी की उसके हिसाब से मैं आपको बहुत स्लोली एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किसको कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, नहीं है। तो आपकी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से ही अपने डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाते जाना बच्चों। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए 4, ठीक है। एक है डोमिसाइल जो कि सबको लगेगा। उसके बाद के जो तीनों डिस्कस करें वो आपके कास्ट के ऊपर है। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी ओपन को छोड़ के बाकी सारों को लगेगा। और आपका नॉन क्रीमी लेयर जो है ओपन और SC ST को नहीं लगेगा, बाकी सारों को लगेगा बच्चों, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल हैंड होल्ड करके बता रही हूँ चीज़ों को, तो गलती नहीं करना। फिफ्थ डॉक्यूमेंट आप लोगों का जो है बच्चे वो है नेशनैलिटी सर्टिफिकेट। आप लोग इसी नेशन के हो, इंडिया के हो, इंडियन हो, वो सर्टिफिकेट बताता है। नेशनैलिटी सर्टिफिकेट सबके पास होना चाहिए।
कोई कैटेगरी की बात नहीं है, कोई भी कैटेगरी हो, सारे के सारे बच्चों के पास नेशनलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चों। अभी हमने बात करी है 5 डॉक्यूमेंट्स की, अब हम बात करेंगे बाकी बचे हुए डॉक्यूमेंट। 6th डॉक्यूमेंट है इनकम सर्टिफिकेट। ये जो भी इनकम सर्टिफिकेट की कैटेगरी में आते हैं उन सारे के सारे बच्चों के पास होना चाहिए। ओपन, ओबीसी, एससी, जो भी आपकी कास्ट है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, सबके पास होना चाहिए। एटलीस्ट 3 सालों का होना चाहिए बच्चा इनकम सर्टिफिकेट। इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपका 7th सर्टिफिकेट जो है वो है लीविंग सर्टिफिकेट। ये आपको कॉलेज से मिलता है, ठीक है। 12th के बाद मिलता है कि आप ये कॉलेज, आपका स्कूल कॉलेज जो भी है उसको छोड़ दो। तो इसके लिए आप लोगों को कॉन्टैक्ट करना होगा, अपने कॉलेज के साथ कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट में रहना होगा। यूजुअली आपका रिजल्ट के बाद या बोर्ड्स के बाद देते हैं, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, ठीक है। तो 7th डॉक्यूमेंट लीविंग सर्टिफिकेट ये सारे बच्चों के लिए। 8th डॉक्यूमेंट आप लोगों का जो है वो गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट जैसा नाम ही बता रहा है, ड्रॉपर बच्चों के लिए। तो जो बच्चों ने गैप लिया है, ड्रॉपर हैं, उनके पास होना चाहिए, वरना आपको ड्रॉपर में गिना नहीं जाएगा, ना ही आप सीटी में बैठ पाओगे, है ना। तो आप लोगों का जो गैप सर्टिफिकेट है वो ड्रॉपर बच्चों के पास होना चाहिए बच्चों। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया 8 सर्टिफिकेट्स बच्चों, आगे के भी बताऊंगी। उससे पहले ये जान लेना कि ये सर्टिफिकेट्स आप लोगों के पास होने चाहिए बच्चों। हम लोग पढ़ाई में मगन हो जाते हैं, भूल जाते हैं, एंड मोमेंट में फिर हमारे को याद नहीं आता। तो प्लीज़ इन सारे डॉक्यूमेंट्स का बंदोबस्त रखना, अभी से ही अपनी फाइल में अटैच करते जाना जो जो है आपके पास ऑलरेडी, ठीक है। अब बच्चों सीईटी की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से करना। मेरे को बार बार याद आता है तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ हमेशा कि पढ़ो बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना। आज की वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशनल है, लेकिन पढ़ाई की भी आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। प्लीज़ सारे कॉन्सेप्ट्स करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, मॉक्स करो बेटा, ठीक है। अब टाइम नहीं बचा है ना, बहुत आपको 10-10 घंटा पढ़ना होगा। अच्छे से एकदम पढ़ो, क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट से पढ़ लेना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बेटा। और अपने ऊपर विश्वास रखना, आप सारे के सारे बच्चे अच्छा स्कोर करोगे, ये मेरे को पता है। आप मेरे बच्चे हो, है ना, सारे के सारे खजाना फैमिली का अच्छा करेंगे। आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में दी और एक हार्ट लिखना है, मेरे को समझ में आएगा कि आप, मेरी मोटिवेशन आप तक पहुंच रही है बच्चों, और आप मोटिवेटेड हो। नेक्स्ट आपकी 10th की मार्कशीट यानी कि एसएससी की मार्कशीट आपके पास कंपल्सरीली होनी चाहिए बच्चों, सारे के सारे बच्चों के पास। उसके बाद आपकी 12th की मार्कशीट यानी कि एचएससी की मार्कशीट भी होनी चाहिए। वो आपका रिजल्ट जब लगेगा तो आप लोगों को उसके बाद मिलेगी, तो अभी उसमें टाइम है बच्चों। लेकिन 10th की आप लोगों के पास इकट्ठी हुई भी रहनी चाहिए, आपको संभाली हुई होनी चाहिए। बहुत बच्चों की गुम जाती है, नहीं होती, तो वैसा नहीं चलेगा, है ना। तो 10th की 12th की दोनों की मार्कशीट बहुत ज़रूरी होती है बच्चों। उसके बाद EWS सर्टिफिकेट, जो बच्चे ओपन कैटेगरी से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में हैं उनके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी सारी कास्ट पे ये लागू नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ओपन के बच्चे जो लोग EWS में अप्लाई करना चाहते हैं वो लोगों के पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट आप लोगों के पास एक फ़ोन नंबर होना चाहिए, ठीक है। वो फ़ोन नंबर जो आपने सीईटी के एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था उसको संभाल के रखना, उसको हमेशा ऑन रखना। अगर मम्मी पापा का है, रिचार्ज नहीं है, तो उसमें हमेशा रिचार्ज रखना, क्योंकि आप लोगों के सीईटी की अपडेट्स वगैरह उसमें SMS की तरह आती रहती है। तो फ़ोन नंबर एक अच्छे से रखना बच्चों। एक ईमेल ID रखना जो आपने मे बी एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम रखा होगा, उसका पासवर्ड वगैरह सब लिख के रखना, स्टोर करके रखना, एक आधे किसी मम्मी पापा को भेज के रखना, जिससे कि आप लोगों के पास वो संभाला हुआ है। क्योंकि सारी अपडेट्स, एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ आपका फिर उसी के ऊपर आता है ना बच्चा। तो प्लीज़ फ़ोन नंबर और ईमेल ID संभाल के रखना। एडमिट कार्ड अभी तक आया नहीं है, लेकिन एक एडमिट कार्ड भी आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको संभाल के रखना होता है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पासपोर्ट फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होती है। ये बहुत बार लगती हैं आपके पूरे एडमिशन प्रोसेस में भी लगती रहती है, एडमिट कार्ड पे चिपकाना होता है वगैरह वगैरह। तो आप लोगों की फ़ोटोज़ कॉपी रखना, मतलब आपकी फ़ोटो रखना पासपोर्ट साइज़ की, ठीक है। वो आप लोगों की नहीं खिंचवाई होगी तो अभी जाके खिंचवा लेना स्टूडियो में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आजकल तो ऐसा होता है कि अगर आपके फ़ोन में भी आपकी फ़ोटो है, आप चले जाओ कहीं भी जेरोक्स की शॉप में, वहाँ से भी निकल जाती है कॉपीज़, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आराम से आप कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड है बच्चों। आधार कार्ड ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, जेरोक्स कॉपी तो सबके पास होती है, ओरिजिनल आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है बच्चा आपका आधार से लिंक्ड एक पासबुक, यानी कि एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है बच्चों। ये आपको एडमिशन के टाइम पे बहुत बार लग जाता है, ये कोई बताता नहीं है ये वाला चीज़, लेकिन मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ कि ये वाली चीज़ का भी बंदोबस्त करके रखना, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है आप लोगों को, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों की पूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी बच्चों। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन करो। मैंने इतनी मेहनत से आप लोगों को समझाया है, एकदम बच्चे की तरह समझाया जिससे कि आप गलती ना करो। मम्मी पापा को भी दिखाना चाहो वीडियो तो दिखा देना, या ये लिस्ट दिखा देना, जैसे भी आपकी मर्जी हो। लेकिन जो डॉक्यूमेंट नहीं है ना वो जाके प्लीज़ बनवा लेना बच्चों, क्योंकि टॉप कॉलेजेस में, मीडियम कॉलेज में, लो लेवल कॉलेजेस, किसी भी कॉलेज में जाओगे ये सारी की सारी चीज़ें लगेंगी बच्चा। और मेरी फैमिली का, खजाना फैमिली का हर एक बच्चा टॉप कॉलेज को एम करेगा, CUET, VGTI, वालचंद, ऐसे सारे बेस्ट कॉलेजेस को एम करेगा, और टॉप फार्मेसी कॉलेज को। और मेरा सपना है कि मैं आप सबको अपने टॉप कॉलेजेस में देखूँ बच्चों। तो
प्लीज़ मेहनत कर लेना, अभी भी 99 परसेंटाइल पॉसिबल है बेटा। क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट से अच्छे से पढ़ लो, इससे ज़्यादा बेस्ट चीज़ कोई भी नहीं हो सकती। आई ट्रस्ट मी इस बात पे बच्चों, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल, लाइक पक्का कर देना, सब मेरे साथ जुड़ जाना सब्सक्राइब होके, एंड मिलते हैं बच्चों।